मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र स्थित गुलाब बाड़ी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। मृतक की पहचान 26 वर्षीय आनंद सैनी के रूप में हुई है, जिसकी शादी मात्र 3 महीने पहले 15 जनवरी 2025 को संभल निवासी मोनिका से हुई थी। परिवारजनों के अनुसार शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच घरेलू कलह की स्थिति बनी हुई थी। रोजाना के झगड़ों ने आनंद को मानसिक तनाव में डाल दिया था। मृतक की बहन ने बताया कि कल दोनों के बीच किसी बात को लेकर फिर से विवाद हुआ था। उसी रात आनंद ने बहन से फोन पर बात की थी, लेकिन जब परिवार के सदस्य उसके कमरे में पहुंचे तो उन्होंने उसे फांसी के फंदे पर लटका पाया। सूचना मिलते ही कटघर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आस पड़ोस के लोगों में भी युवक की असमय मौत को लेकर गहरा दुख है। पुलिस मामले की संदेहास्पद परिस्थितियों में जांच कर रही है और मृतक के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। नाम क्या है? हाँ, सैया हुआ था कल मैं सुबह ही। इसका फोन आनंद छीन लिया था। इसने आनंद से फोन लेना कई दिन से कह रहा नो कह रही अपने भैया बहन या का न लोगे, मेरा लोगे, अपनी बहन का लो, मेरा फोन लोगे। तो मेरा लोंडा कल सुबह दोनों से ही फोन मांगने लगा। कि बहन को मोरा बना रही है तू। यानी मैं तो है से फिर चली गई। मैं रात 11:30 बजे है पे घर पर लौटी हूँ। मैं ही न है पे नाई में आनंद मेरा इकलौता लौटा था। मेरा लौटा वो अपने बहन के देवर से बात करती थी। अपने बहन के देवर से शादी करने कह रही थी। इसकी बहन ने कहा दी अपने देवर के साथ तेरी शादी न होने दूंगी। तू मेरे बहन के देवर से शादी करेगी तो डिवोर्स ले लूंगी। मैं मेरे देवर से शादी करेगी तो डिवोर्स ले लूंगी। मैं न रहूंगी तेरे जीजा के घर में। तो ऐसा मजबूरी में आके इसकी शादी कर दी। यहाँ पर रिश्ता देख के उस बात की सारी बातें छुपा रखी। उसमें इन्होंने सबने सब बातें छुपा ली हमसे। धीरे धीरे हमें सब पता चलता गया। फिर हम इसे फिर समझाते रहे घर में कोई बाहर बात ना जावे, अपने बाहर बात ना होने दी। ये हमारे घर की बहू है, हमारे घर की इज्जत है। घर घर में ये समझ जावे, सुधर जावे। मेरे लोंडे से जो बोलती ना थी, मेरा लोंडा इससे बोला कराना जो बोले ना करे ही। उसके ऊपर तू ऐट के ही बोला रही। मेरा लोंडा घर में हो गया तो तू बाहर हो गई सोफे पे। मेरा लोंडा सोफे पे आ गया तो बाहर हो रही। अब मैं इससे मोनिका से कह रही, मोनिका मेरे लोंडे को थोड़ा बहुत मोहब्बत प्यार दे दे। मेरे लोंडे को कोई प्यार नहीं मिला मेरे प्यार के अलावा। उससे बचपन का बात। मनीषा गुलाब बड़ी। क्या वजह हुई आपको? मेरे भाई ने फांसी लगाई थी। क्यों लगाई फांसी? क्या वजह थी? अपनी वाइफ के चक्कर में। मतलब इनमें आपस में बनती नहीं थी क्या? मतलब वो हर समय मेरे भैया को सुनाती रहती थी, चीख के बोलती थी, कभी प्यार से ना बोलती थी। आपका भैया नाम क्या है? आनंद। और भाभी का? मोनिका। कब हुई थी शादी? 15 जनवरी को। 15 जनवरी 2025 में? हाँ। तो क्या ऐसी वजह है इनमें आपस में नहीं बनी? वो अपने बहन के देवर से बात करती थी, इसलिए उनसे शादी करने के लिए बोलती थी। मेरे भैया समझाते थे तब भी। मतलब ऐसी रात क्या वजह हुई फांसी लगाने में मजबूर हो गए? मुझे नहीं पता, इनमें लड़ाई हुई थी। वो मैं 9:30 बजे के टाइम ऊपर गई थी तो 15 किससे बात कर रहे थे। गुस्से में मुझे नीचे भेज दिया, तू जा नीचे, मोनिका के बारे में बात कर रहा हूँ किसी से। मैं फिर रात को 11:20 पे गई थी तो मैंने फांसी लगा दी थी। तो बॉडी पोस्टमार्टम से भेज दी पुलिस ने? हाँ। मेरा नाम रमेश सैनी है और गुलाबबाड़ी में रहता हूँ। और ये जो हादसा हुआ है आनंद सैनी, ये मेरे पड़ोसी भी हैं और इनका विवाह भी 3-3.5 महीने पहले हुआ था। कुछ इनके मियाँ बीवी में आपस में कहा सुनी हुई होगी, कोई ना कोई बात हुई होगी घर के अंदर, जब भी ऐसा हादसा हुआ है। और रात करीबन 11-11:15 बजे कुछ लोग इनके घर के मेहमान भी थे, कुछ घर के सदस्य भी थे और पड़ोस के भी जो मोहल्लेदार भी थे, उन्होंने इन्हें जाकर रस्सी से उतारा है। उसके बाद में इन्होंने डॉक्टर वगैरह को सबको दिखाया है।
डॉक्टरों के द्वारा और घर पर वापस लाए हैं। उसके बाद में पता चला है उसमें कुछ नहीं है। अच्छा, 3-3.5 महीने शादी हुए हो तो मतलब कि जब से इनमें पास नहीं हुई अभी आज पता नहीं हुई है। देखिए सर, ये तो इनके परिवार वालों को मालूम है। इनके परिवार वालों ने पुलिस वालों को स्टेटमेंट भी दिया है। बाकी अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार हो रहा है। उसमें क्या आता है उसके अनुसार जो भी होगा सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। अब क्या मानते हैं आप, इसे आत्महत्या मानते हैं, हत्या सर, ये आत्महत्या तो नहीं है, क्योंकि खैर मैं तो घर से दूर सो रहा था, अपनी दुकान पे रहता हूँ, लेकिन मोहल्ले वाले और भी हैं जो मौके पे पहुँचे हैं। जो स्थिति देखी गई है सीढ़ी का और जहाँ इसकी फांसी लगी है उसकी काफ़ी दूरी है, उसका हाथ नहीं पहुँचेगा इतनी आसानी से। तो कहीं ना कहीं इसके साथ में गलत हुआ है और हम चाहते हैं, और सभी लोगों की तरफ से यही, पूरे मोहल्ले वाले यही चाहते हैं, जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। अच्छा भैया, एक सवाल आपसे पूछना था। जिस समय ये आत्महत्या हत्या हुई है तो उस समय कोई और भी मौजूद था वहाँ पे रूम में या बस ये दो पति पत्नी? सर, जब मैं आया था यहाँ पर मुझे पता चला था तो मैंने जो आनंद को, हमारे मोहल्लेदार थे कई सारे हैं, वो रिक्शे में लेकर घूम रहे थे इधर उधर, मैं वहीं पहुँचा था। उसके बाद में घर आकर पता चला था, बोले उनके मामा भी तो मौजूद थे, नाना भी थे, मम्मी भी थी, सिस्टर भी थे, पापा भी थे छत पे, और वाइफ उनके जहाँ उनकी आत्महत्या हुई उसके ठीक रूम पे थी, पास में थी। तो ये हादसा हुआ तो हुआ क्यों? लेकिन मम्मी तो नीचे थी, उन्हें बाद में पता चला सारी बातों का। यानी हत्या मानते हैं? सर, मोहल्लेदारों को तो सबका यही कहना है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा सच्चाई तो। ठीक।